हेलो एवरीवन। सो फाइनली जो CSIR SO की एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसमें जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिज़ल्ट आ गई है फाइनली। SO के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी, देखो ये जो पोर्टल है जो जिस पे आप अपनी रिज़ल्ट देख सकते हो, वो पोर्टल जो है वो 3 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक खुली रहेगी, ठीक है। तो आप उस पीरियड में अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो और अपने जो भी आपको लगते हैं रेस्पॉन्सेस को उसको देख सकते हो, ठीक है। और रिज़ल्ट पब्लिश जो किया गया है उसमें आप रिज़ल्ट किस तरीके से देखोगे उसके लिए भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्रोसेस बता रखी है, एक अलग PDF, ठीक है। ये जो PDF है ये बेसिकली कट ऑफ के बारे में और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में बताया गया है इसमें। तो मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। फॉर एनेक्सर 1 CSIR की जो इन्होंने वेब नोटिस निकाला है डेटेड 3/6/2024, जिसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 350 दिखा रहा है पेपर 1, मतलब स्टेज 1 के लिए, ठीक है। दैट इज़ द मिनिमम थ्रेशोल्ड एंड कट ऑफ मार्क्स चार्ट आउट ऑफ 350। तो UR में देख लेते हैं, ओपन कैटेगरी में 259.8466, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो है आपको 3529, ठीक है। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 233.74, जिसमें 808 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। OBC में 233.37, ठीक है। इसमें 2307 सेलेक्शंस हुए हैं फॉर द स्टेज 2। SC 221.51, जिसमें 1260 स्टूडेंट्स को चुना गया है। फिर ST में 215.59 मार्क्स, जिसमें से 596 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द स्टेज 2 एग्जाम। PBD कैटेगरी 1 में 194.63 मार्क्स कट ऑफ गया है, जिसमें 100 स्टूडेंट्स को चुना गया है। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में 155.25, जिसमें भी 100 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरी 3 में इसमें 207 कट ऑफ गया है और यहाँ भी 100 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। कैटेगरी 4 में 133 और इसमें 80 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। टोटल जो स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं फॉर द स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज़ 8880 कैंडिडेट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है ऑन टेलीग्राम कि फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए आपके पास जो भी प्रोसेस होते हैं कुछ मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरा क्वालिफाई हुआ एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपको लगता है अगर आपका रियल में क्वालिफाई हुआ एग्ज़ाम तो आप इस वीडियो में कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपका एग्ज़ाम में क्या रहा और आप पेपर 2 के लिए किस तरीके से चाहते हो, या फिर अगर कोई हेल्प चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हालांकि आजकल मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब मैं कुछ ना कुछ इसमें असिस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप जो भी गिवन रिजल्ट्स हैं उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, जो उन्होंने अपने पोर्टल पे प्रोवाइड किए हैं PDF उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को मेंशन किया है। हालांकि इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हर चीज़ों को, बट एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा पार्शियलिटी, मतलब उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, ये तो आपको पता ही है। फिर भी जो है सो है। अब इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है तो फिर आगे की स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए स्टेज 1 रिजल्ट में आपको रिजल्ट नोटिफिकेशन CSIR केस 2023 स्टेज 1 एग्जामिनेशन वाले पोर्टल पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट स्टेज 2 एग्जामिनेशन वाली भी पोर्टल खुल जाएगी। नेम वाइज रिजल्ट दिया गया है, सो उसमें परेशानी नहीं होगी आपको। साथ साथ में ही आपको अगर कुछ चैलेंज करना है, नोटिफिकेशन जो चैलेंज करना है उसके लिए भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया, 18 तारीख तक आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मेथड फार्मूला, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप एक बार देख सकते हो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मेथड और फार्मूला को दिया गया था। नॉर्मलाइजिंग जो स्कोर किया गया कैंडिडेट्स का, मल्टीपल सेशन में एग्जाम्स हुए थे ऑल ओवर इंडिया में, तो उस तरीके से उन्होंने उसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी कट ऑफ और एनीथिंग दैट यू वांट टू चेक द इंग्लिश एडवर्टीजमेंट, दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द लिंक फॉर दैट टू। उसके बाद जो भी होगा आपको डिफरेंट स्टेजेस में नोट वाइज करके दे रखा है, आप उसको देख लेना, ठीक है। लॉगिन ID एंड पासवर्ड से आपने रजिस्टर्ड ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ से उसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आप इसको चेक कर लेना। अगर आपको स्टेज 2 के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क, और वी विल नाउ बी कंटिन्यू ऑन द यूट्यूब, और वी विल ऑल्सो पब्लिश, और इसके साथ साथ में जो हमारा टेस्ट चल रहा है टेस्ट का सेगमेंट उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया था, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, एंड देन उसके साथ साथ क्या खत्म हुआ था, अभी आप देखो जो जनरल साइंस हम लोग का फुल्ली कंप्लीट था, फिर हम लोग इकॉनमी और ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे चल रहे थे जिसपे स्ट्रक आउट हो गए थे। रीज़न कुछ पर्सनल रीज़न है और बहुत सारा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, लेकिन अब हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं विद द सेम टेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई इश्यूज़ हैं लेवल 2 लेवल 3 में तो आप CPT में आप पूछ सकते हो। अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो भी बता सकते हो, और अगर मैंने कुछ भी हेल्प किया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।